जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, भगवान के चौथे पुत्र शिल्पी के द्वारा जो दुर्ग बनाया गया था वह हजारों योजन में था और उस हजारों योजन के दुर्ग में पशु पक्षी जो थे वह फंस जाते हैं। और वह क्यों फंसते हैं, उसका कारण था कि जब शिल्पी संकल्प विद्या का उच्चारण कर रहे थे तो उनसे जो संकल्प विद्या थी उसके मंत्रों में कुछ कमी रह जाती है। शिल्पी से संकल्प विद्या के मंत्र बोलते समय कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण उनका बनाया हुआ दुर्ग तो बनता है परंतु उसमें कहीं कोई खिड़की नहीं थी, कहीं कोई द्वार नहीं था और कहीं से हवा के आने जाने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही उसमें प्रकाश कहीं से आ सकता था। इसी कारण उस दुर्ग में जितने भी पशु पक्षी फंसे हुए थे उनका दम घुटने लगता है, उनके मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब वह सभी पशु पक्षी भगवान को याद करते हैं तो भगवान श्री विश्वकर्मा उन सभी पशु पक्षियों को बचा लेते हैं। और जब भगवान ने देखा कि उनके पुत्र ने उनके द्वारा दी गई विद्या का दुरुपयोग किया है तो भगवान को बड़ा ही दुख होता है और भगवान यह श्राप दे देते हैं कि मेरे द्वारा दी गई संकल्प विद्या आप सभी भूल जाओ। और वह पांचों भाई, भगवान के पांचों पुत्र भगवान विश्वकर्मा के द्वारा दी गई संकल्प विद्या भूल जाते हैं। और जो शिल्पी के चारों भाई मनु, मैं, त्वष्टा और देवज्ञ देवताओं के कार्य करने के लिए देवलोक में गए हुए थे, जो उनके द्वारा वहां पर कार्य किया जा रहा था वह कार्य पूर्ण नहीं होता और उनका जो शक्ति बल था वह क्षीण हो जाता है। तो वह समझ जाते हैं कि कहीं कोई गलती हुई है जिससे कि भगवान हमसे नाराज हुए हैं। और सभी पांचों भाई बड़े ही दुखी मन से अब भगवान के पास आते हैं। भगवान श्री विश्वकर्मा के पास इलाचल पर्वत पर आते हैं और आकर वह देखते हैं कि वहां पर भगवान नहीं है। तो वह पांचों भाई बड़े ही दुखी होते हैं। जय श्री विश्वकर्मा।